नमस्कार साथियों, पाठशाला के इस डिजिटल मंच पे आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बीपीएससी टीआरई 4.0 कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक अपडेट आ चुका है। ठीक है, सारे विद्यार्थी बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे और नोटिफिकेशन तो फाइनल आएगा, लेकिन उससे पहले कितने पद आएंगे अभी नहीं कर सकते क्लियर। लेकिन अभी यहाँ पर एग्ज़ाम डेट आपकी अनाउंस कर दी गई है। क्या क्या आपके क्वालिफिकेशन रहेगी वो हमें यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है मेरे भाई। तो यहाँ पे देखो टीआरई 4.0, ठीक है, हम कहते हैं टीआरई 4.0 की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा 16/12 ठीक है से लेकर 19/12/2025 तक। 16 आपके दिसंबर 2025 से 19 दिसंबर 2025 तक आयोजन होगा और परीक्षा फल का प्रकाशन जो रिजल्ट है वो 20/1/2026 से लेकर 24/1/2026 तक का होगा। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर विरोध कर रहे थे कि सर कि यहाँ पे टीआरई में जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो अनिवार्य कर दिया गया है। चाहे किसी के लिए भी अगर आप देखें तो यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया। तो यहाँ पे देखो अभी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया गया ऐसा ना करने पर इस्तीफा या रिटायरमेंट ले तो शिक्षकों को टीआरई की भर्ती को पास करना जरूरी होता है। अब देखो यहाँ पे आपका टीआरई की परीक्षा शिक्षकों को टेट पास करना अब ज़रूरी है, चाहे आपको प्रमोशन लेना हो या फिर आपको स्थायी रूप से रहना हो, ये ज़रूरी कर दिया गया। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर दिसंबर में टीआरई होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 20 से 26 जनवरी तक रिजल्ट भी आ जाएंगे और सितंबर से एस्टेट के फॉर्म भी भरे जाएंगे। तो मेरे भाई जिन्होंने एस्टेट क्लियर कर रखा है उनको ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर आपकी योग्यता भी क्लियर हो गई, पहले भी डाउट में था कि होगा या नहीं होगा। पटना में मंगलवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार पीसी ने दौरान टीआरई 4 की डेट की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 20 से लेकर 26 जनवरी तक टीआरई 4 का आयोजन होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी जानकारी दी एस्टेट परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया सितंबर में शुरू हो जाएगी। 4 सितंबर को एस्टेट के अभ्यर्थी बड़े आंदोलन की तैयारी में थे, लेकिन शिक्षा मंत्री ने उससे पहले स्पष्ट कर दिया कि भैया मौज करो कि अब हम यहां पर करवा देंगे। तो यहां पे देखो बिहार एस्टेट की बात करें तो बिहार एस्टेट में ऑनलाइन जो फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है, लगभग ये अप्रॉक्स 8 से लेकर 25 सितंबर तक एग्जाम डेट है वो आपके यहां पर 4 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर और रिजल्ट जो है वो आपका नवंबर में जारी कर दिया जाएगा। बीपीएससी टीआरई की जब बात करें तो आपके यहाँ पे 16 से 19 दिसंबर होंगे। तो यहाँ पे देखो ठीक है, जिन्होंने ठीक है एस्टेट क्वालिफाइड है, ठीक है एस्टेट क्वालिफाइड है वो तो सीधा लग जाओ कि भाई जिनका एस्टेट क्वालिफाई है सीधा बीपीएससी के लिए लग जाओ। और जिनका एस्टेट क्वालिफाइड नहीं है, एस्टेट क्वालिफाइड नहीं है तो वो पहले एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम देने के बाद में यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4.0 में बैठेंगे। और एस्टेट की जब आप तैयारी करें तो ध्यान रखें पहले उन सब्जेक्ट को पढ़ें जो आपके टीआरई में हम कहते हैं शिक्षक भर्ती में और आपके एस्टेट दोनों में कॉमन है, पहले उन दोनों को लेकर चले। तो यहाँ पे देखो इसमें आपको यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये सारी जो डेट्स आपकी दे दी गई है। अब बिहार में जो आपके एस्टेट जो होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिन विद्यार्थियों ने क्वालिफाई कर रखा है उनके लिए बहुत बढ़िया है, जिन्होंने नहीं क्वालिफाई कर रखा उनके लिए एस्टेट को बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा संचालित किया जाता है। ये विशेष रूप से सेकेंडरी 9वीं 10वीं और हायर सेकेंडरी में शिक्षकों की भर्ती के लिए आधिकारिक योग्यता परीक्षा है। एस्टेट यहाँ पर आपके पेपर 2 में कंप्यूटर सब्जेक्ट है और कंप्यूटर सब्जेक्ट में जैसे हम कहते हैं किसी भी मान्यता प्राप्त से कंप्यूटर साइंस से हो, आईटी से हो, मास्टर्स है, बीटेक है, एमएससी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए या पीजीडीसीए होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि कंप्यूटर के लिए एक योग्यता में ठीक है बीएड की योग्यता आपको नहीं चाहिए, बीएड के बिना भी आप एस्टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब बीपीएससी टीआरई की बात करें तो बीपीएससी टीआरई में कौन से जने बैठ सकते हैं, ठीक है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 4.0 में ठीक है कौन कौन से विद्यार्थी बैठ सकते हैं। पहली चीज़ तो आपको बिहार, ठीक है, हम कहते हैं कि आपका बिहार का डोमिसाइल, ठीक है, बिहार का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। आपको लगभग हम कहते हैं कि 86% तक बिहार डोमिसाइल पर होगा। बाकी की रिमेनिंग जो पार्ट आते हैं अदर स्टेट वाले भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। आपके योग्यता में बीटेक बी कंप्यूटर साइंस और आईटी वाले, बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले, बीएससी आईटी वाले, बीसीए वाले, एमएससी कंप्यूटर साइंस वाले और ग्रेजुएशन के साथ में जिसने पीजीडीसीए कर रखा है वो ये है।
तो यहाँ पर इसमें यहाँ पर पहले कहा जाता था, लेकिन आपने इस प्रक्रिया में एस्टेट की कहानी की बात करें तो यहाँ पर एस्टेट अब यहाँ पर कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, कंपलसरी आपका एस्टेट यहाँ पर हो चुका है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो एग्ज़ाम में आपकी ये सभी क्वालिफ़िकेशन है, आप क्वालिफ़िकेशन के आधार पर तैयारी कर सकते हो। जो विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच आपका शुरू हो चुका है। ठीक है, आपकी अभी जो क्लासेस आपकी चल रही है सुबह 8 से 10 क्लासेस आपकी यहाँ पर एफओसी की चल रही है। ठीक है, फिर इसके बाद में आपकी 12:30 से लेकर 2 आपकी सी प्रोग्रामिंग की क्लासेस यहाँ पर चल रही है। तो यहाँ पर आपकी क्लासेस जो है आपकी लाइव फॉर्मेट में प्लस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपकी क्लासेस मिल जाती है। ठीक है, साथ में यहाँ पर ई नोट्स भी आपको मिल जाते हैं, एमसीक्यू भी आपके मिल जाते हैं और बहुत ही नामात्र फीस में आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। एस्टेट की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए भी मैं यूट्यूब पर क्लासेस शुरू करने वाला हूं। तो याद रखिए कि एस्टेट के विद्यार्थी ध्यान दें, और यहां पर मंडे से हम डेली 8 से लेकर 10 बजे तक, ठीक है, 8 से 10 बजे तक बीपीएससी और एस्टेट दोनों के लिए यूट्यूब पर क्लासेस हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें टॉपिक वाइज मैं आपको एमसीक्यू करवा दूंगा ताकि आप अच्छे से इन सभी सब्जेक्ट को क्या कर सके, क्लियर कर सके। तो याद रखिए कि यहाँ पर ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, अच्छे से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, और किसी भ्रम में नहीं फैलना है। कभी कभी यहाँ पर होता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाती। आप एक चीज़ क्लियर हो गई, बीएड की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ठीक है इसके बाद में शिक्षक को टेट पास करना ज़रूरी होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है। तो यहाँ पे जो पुराने भी होंगे जिनको भी टेट करना पड़ेगा, और आगे भी टेट अनिवार्य यहाँ पर कर दिया गया है। तो ये जानकारी थी, अपने जानकारी अपने साथियों के साथ में साझा कर दीजिए, और बहुत जल्दी हम इससे यूट्यूब के माध्यम से लाइव क्लासेस और फ्री क्लासेस और बहुत सारा कंटेंट भी यहाँ पर पढ़ने वाला। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।